सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल का जो सेकेंड लॉ है, इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्ट मीन्स कॉम्बिनेशन, यहां पे अब कॉम्बिनेशन है। असॉर्ट मीन्स कॉम्बिनेशन, यहां पे हमें कॉम्बिनेशन नजर आती है। और यहां पे मेंडल ने क्या किया, क्योंकि मेंडल जो पीछे काम करके गए थे उनसे 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 एक कदम आगे था। उन्होंने मिक्स करके करेक्टर को क्रॉसिंग करवाई थी, मगर मेंडल ने सेपरेट क्रॉसिंग करवाई। पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाई, फिर डायहाइब्रिड, फिर ट्राइहाइब्रिड, इस तरीके से क्रॉसिंग करवाई। और इसकी कलेक्शन अच्छी थी, मेथड अच्छा था, चॉइस ऑफ मटेरियल अच्छा था। तो मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉसिंग करवाई। मेंडल ने जब डायहाइब्रिड क्रॉसिंग करवाई तो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशो को हम नहीं देखेंगे, हम फेनोटाइपिक रेशो को देखेंगे। तो डायहाइब्रिड क्रॉसिंग यहाँ पे करवाई। फर्स्ट लॉ में कौन सी क्रॉसिंग थी? मोनोहाइब्रिड। और यहाँ पे हमने क्रॉसिंग क्या देखनी है? यहाँ पे हम देखेंगे डायहाइब्रिड। डायहाइब्रिड मींस क्रॉसिंग करवाएंगे दो पेरेंट के दरमियान, मगर डिफरिंग होगी टू ट्रेड्स। टू ट्रेड्स में हम डिफरेंस देखेंगे। टू ट्रेड्स कंट्रास्टिंग वेरिएशन हम देखेंगे, और ऐसी क्रॉसिंग को हम क्या कहेंगे? डायहाइब्रिड। अब देखें इसने क्या किया, मेंडल ने एक प्लान उठाया टाल। एक करेक्टर ये हो गया, कौन सा करेक्टर हुआ? हाइट। एक ट्रैक ये हो गया हाइट। और ये टाल जो है डोमिनेंट है, इसके अगेंस्ट क्या है? रिसेसिव। कौन सा है? शॉर्ट, या जिसको हम डॉर्क कहते हैं। एक करेक्टर हो गया कौन सा? हाइट। हाइट के साथ साथ इसने सीड को भी देखा, और सीड के शेप को देखा। क्या किया? सीड के शेप को देखा। टाल प्लांट इसने देखा कि टाल प्लांट विद राउंड सीड, विद राउंड सीड। टाल प्लांट है मगर उसके सीड कौन से हैं? राउंड है। और उसको क्रॉस करवाया शॉर्ट प्लांट। शॉर्ट प्लांट है विद रिंकल्ड सीड। अब कितने करेक्टर हो गए आप बताएं? कितने करेक्टर हो गए? एक हो गया ये हाइट, एक करेक्टर है हाइट, और दूसरा है ये शेप। शेप किसका? सीड का। एक बिल्कुल गोल मटोल है, दूसरा का टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, रिंकिल है, रिंकिल है। अब जब इसने क्रॉस करवाया तो हम क्या देखते हैं कि ये जो टॉल है, टॉल के लिए हम अल्फाबेट कौन सा यूज करेंगे? कैपिटल टी। कौन सा यूज करेंगे? कैपिटल टी। क्योंकि दो फैक्टर जिसको हम जीन्स कर रहे हैं मिलके एक ट्रैट को संभालते हैं। यहाँ पे ये कैपिटल टी किस ट्रैट को संभाल रहा है? टॉलनेस ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो हाइट बड़ी है, प्लांट टॉल है, किन फैक्टर्स की वजह से है? कैपिटल टी और कैपिटल टी की वजह से। इसका जो रिसेसिव है क्या है? शॉर्ट। जो वो प्लांट जिनकी हाइट छोटी है, जो बोने हैं, जो हाइट में छोटे प्लांट हैं, वो किसकी वजह से हैं? किन फैक्टर की वजह से हैं? स्मॉल टी। ठीक है। दूसरा करेक्टर क्या है? शेप। टाल प्लांट है मगर इनमें जो बीज हैं वो कौन से हैं? गोल मटोल, राउंड। कौन से हैं? हाँ बेटा, गोल मटोल है, गोल है, राउंड है। इसको हंसी आ रही है? अच्छा जी। और राउंड डोमिनेंट है या रिसेसिव है? हाँ बेटा, डोमिनेंट है। डोमिनेंट के लिए लारी, डोमिनेंट के लिए क्या यूज करेंगे? डोमिनेंट राउंड के लिए हाँ और यस, आपने बोला कि इसके लिए कैपिटल आर और कैपिटल आर होगा। जबरदस्त। और इसके अगेंस्ट चन्नवाब, इसके अगेंस्ट जो रिंकल है उसके लिए क्या होगा? वेरी गुड, रिंकल। और रिंकल के लिए क्या होगा? स्मॉल आर। वेरी गुड। देखिए बच्चे मेरे जवाब दे रहे हैं। स्मॉल आर। अब कितने हम ट्रैक्स देख रहे हैं? 2 ट्रैक्स देख रहे हैं। और जब दो पेरेंट्स को आप क्रॉसिंग करवाएं, इसको हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे।
और जब आप हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं और उसमें आप कितने ट्रेट देख रहे हैं, दो, जब दो ट्रेट्स देख रहे हैं तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिडाइजेशन। डाई मींस टू, डाई हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग करवाएंगे और डाई हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग में जब F2 का हम रेशियो निकालेंगे और सेकेंड लॉ का जब हम रेशियो निकालेंगे, याद कीजिएगा कि इसका फिनोटाइपिक जो रेशियो है, द फिनोटाइपिक रेशियो इज 9:3:3:1। याद करिएगा, ये 3 रेशियो आपको आज याद हो गए। फर्स्ट लॉ का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है, 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। डाई हाइब्रिड सेकेंड लॉ का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 9:3:1:1। अब देखें, इसमें से जब हम गैमेट्स बनाएंगे, इसमें से सबसे पहले क्या बनेंगे, देखते जाए। इसमें से गैमेट्स जब बनेंगे तो यहां से हम एक गैमेट बना रहे हैं, एक ही गैमेट बना रहे हैं, बनेंगे। वैसे कितने गैमेट बनेंगे, 4 बनेंगे। हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक एक गैमेट रख रहे हैं। जब हम इसको गैमेट्स को देखेंगे, चलो दूसरा भी साथ में बना देते हैं। ये दूसरा गैमेट, ये होगा दूसरा गैमेट। अब जब मेयोसिस का प्रोसेस होगा, तो क्या होगा कि इस ये जो दो फैक्टर हैं, इसमें से एक फैक्टर यहाँ पे आएगा, एक फैक्टर इसमें जाएगा, इसमें से एक फैक्टर इधर आएगा, इसमें से भी एक फैक्टर इधर आएगा। जब गैमेट्स होंगे तो जाहिर सी बात है फैक्टर्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स हैं, जैसे हमारे अंदर क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, और जब गैमेट्स बनेंगे तो हर एक गैमेट्स के अंदर कितने नंबर जाएंगे, 23 जाएंगे। तो यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, ये कैपिटल R, कैपिटल T, कैपिटल R। एक गैमेट ये हो गया, दूसरा गैमेट ये हो गया। यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे, इस गैमेट में क्या आएगा, स्मॉल t, स्मॉल r, स्मॉल t एंड स्मॉल r। जब ये गैमेट्स बन जाएंगे और जब इनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, तो ये क्या होगा, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, और ये भी क्या बनेगा, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r। ये जो प्लांट हुआ, ये इसकी हाइट क्या हुई, क्या हुई, ये प्लांट हुआ टाल, और प्लस इसके साथ सीड क्या हुए, कौन से सीड हुए, ये सीड कौन से हुए, राउंड। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल R है, कैपिटल R डोमिनेंट है, क्योंकि इसके अंदर ये कैपिटल R नजर आ रही है, इस वजह से ये क्या हुए, राउंड सीडेड, ये राउंड सीडेड प्लांट हुए। इन प्लांट्स की हाइट बड़ी हुई और इनके अंदर जो सीड हुए वो कौन से हुए, राउंड हुए। तो इनके अंदर भी क्या हुआ, सॉरी, टाल प्लस राउंड, टाल प्लस राउंड। अब देखिए मेंडल ने क्या किया कि एक टाल प्लांट, उसके जो बीज थे वो राउंड थे, उसके बीज क्या थे, राउंड थे। जब इसने क्रॉसिंग करवाई, प्लांट जो कोई शॉर्ट था और उसके अंदर बीज क्या थे, रिंकिल थे। जब इन दोनों को क्रॉस करवाया तो पहली जो जनरेशन आई, जिसको हम क्या कहेंगे, F1, फर्स्ट फिलियर जनरेशन। F1 जनरेशन जो आई, F1 जनरेशन, इसके अंदर सारे के सारे प्लांट टाल आए, तो सारे के सारे प्लांट जो थे उनके अंदर जो सीड लगे वो कौन से लगे, राउंड लगे। उसके बाद F2 जनरेशन जब इसने करवाया तो इसको, जो ये टाल राउंड प्लांट थे, इसको इसने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। सेल्फ पॉलिनेशन में ये क्या देखता है कि ये जो कंबाइन जो ट्रेट हैं, असॉर्टेड ट्रेट्स हैं, इनकी ये एबिलिटी थी, ये आजादाना तौर पे कोई भी जीन किसी के साथ मिल सकता था। मींस ये लॉ कहता है कि मेंबर्स ऑफ वन पेयर ऑफ जीन व्हिच इंडिपेंडेंटली सेपरेट टू द अदर, सेपरेट होके किसी और के साथ जाके मिलेगा। ये कानून क्या कहता है, ये कानून ये कहता है कि मेंबर्स ऑफ वन पेयर ऑफ जीन, ये जो वन पेयर है किसका, जीन्स का, इसका जो मेंबर है, ये टाल जो है, टाल रिंकिल के साथ भी मिल सकता है और रिंकिल जो है वो टाल के साथ भी मिल सकता है। कोई भी जीन किसी के साथ भी मिल सकता है,
तो इस कानून को इसने कहा कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है। असार्ट मींस कंबाइन। ये जो कंबाइन कैरेक्टर है, इन कंबाइन कैरेक्टर के ये जो फैक्टर हैं, ये जो पेयर ऑफ जीन्स हैं, ये जो पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं, ये सॉरी मेंबर ऑफ फैक्टर्स हैं एक जीन के पेयर के, ये कोई भी पेयर किसी भी पेयर के मेंबर के साथ मिल सकता है। अभी हम देखेंगे कैसे मिलेगा और हमें वैरायटीज मिलेगी, हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब ये मेंडल हैरान हो गया जब इसने टाल राउंड प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन करवाई और इसको कंबाइन मुख्तलिफ अक़साम के गेमीट्स मिले और मुख्तलिफ अक़साम के इसको प्लांट्स मिले, वैरायटीज मिली। तो इसने कहा कि जीन्स के लिए, जीन के फैक्टर के लिए कोई पाबंदी नहीं है, ये आजाद है। किसी भी पेयर का कोई एक जीन जिसको हम फैक्टर कह रहे हैं, यहां से आजादाना तौर पे अलग होके किसी और पेयर के मेंबर के साथ जाके मिल सकता है। और इस कानून को हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। ये आजाद है, ये आजाद है और ये किसी भी पेयर के साथ जाके मिल सकते हैं।